प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमको एक और मौका दिया कि हम उसके पास आएं। और हम शुक्र करते हैं खुदा उनका कि प्रभु हमें बार बार मौका देता है कि हम उसके नजदीक आएं, उसके वचन को सुने और उसको सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार के दूसरों को बताने का काबिल बन सके। और मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर हम इस स्टडी में जुड़ते हैं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनते हैं। इससे पहले कि हम आज का अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका, और आपके पास आते हैं आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जरिए। और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आप हमको बार बार मौका देते हैं। और आज का दिन खुदावंद आपने हमको दिया कि हम आपके नजदीक आएं और आपके वचन को सुने। धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद, तमाम विश्वासियों के लिए जो आपके वचन को प्रभु बड़ा मान देते हैं, इज्जत देते हैं। और खुदावंद आप उनको इतनी तौफीक दें कि आपके वचन को दूसरों तक बांट सकें, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें और बता सकें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब के जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि जहां कहीं भी आपके लोग हैं उन सब के जरिए खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, आज का जो हमारा स्टडी का टॉपिक है वो ये है कि चर्च क्यों जरूरी है, यानी कि कलीसिया क्यों जरूरी है। Why the church is essential। तो इससे पहले कि हम आज का अपना ये टॉपिक शुरू करें, मैंने पवित्र बाइबल में से जो आज पाठ लिया है वो प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसकी 37 से 47 आयत तक स्क्रिप्चर रीडिंग। एक्ट्स ऑफ अपॉस्टल्स चैप्टर 2 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 37 to 47 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों की से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे।
और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, ये वो चैप्टर है, पाठ है, जबकि पेंटिकोस्ट का दिन आया और पवित्र आत्मा शागिर्दों पर उतरी और पतरस ने बड़े हियाव से खड़े होकर ये पहला प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और हम देखते हैं कि पतरस के प्रचार के प्रभाव से उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई, चर्च की स्थापना हुई और लगभग 3000 लोग, जैसा कि हमने पढ़ा, उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग कलीसिया में शामिल हो गए, प्रभु यीशु पर विश्वास लाए। और जब से ही नया नियम, न्यू टेस्टामेंट का चर्च शुरू हुआ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि चर्च यानी कलीसिया क्यों जरूरी है। तो हम आज का अपना स्टडी शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों। जैसा कि मैं एक लेखक के बारे में आपको पहले भी बताता आया हूं और आज भी बताऊंगा, उन्होंने कहा है, जिनका नाम स्टार मिड है। वे कहते हैं कि हमारे समय में लोगों को लगता है कि वे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी सकते हैं, लेकिन चर्च के बिना, यानी कलीसिया के, उनकी सोच ये है कि चर्च जरूरी नहीं है। वो सोचते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चर्च इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि सारा विश्व इस समय कोविड-19 की महामारी के दौरान भी लोग बाग सोचते हैं कि चर्च की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज की जो हमारी स्टडी है और जो आज का हमारा सवाल है 54, हमारा कैटेकिज्म इस बात से सहमत नहीं है और ना ही प्रेरितों का विश्वास वचन, अपोस्टल्स क्रीड, इस बात की मंजूरी देता है। वो इस बात से सहमत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र बाइबल भी इससे सहमत नहीं है, इस बात से। चर्च, कलीसिया बहुत जरूरी है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना और सलीबी मौत, मरने का उद्देश्य, उनका पर्पस, जब वो अपनी इस मिनिस्ट्री में, अपनी संसारी सेविकाई में थे, उनका मकसद था कलीसिया को स्थापित करना, चर्च को स्थापित करना। चर्च, कलीसिया एक ऐसी दुनिया में परमेश्वर की एक नई रचना है। ये परमेश्वर की रचना है, कलीसिया को स्थापित करना, जो आजकल गुजर रही है। आज का हमारा प्रश्न, सवाल 54 हमसे पूछता है, विश्वासियों की मंडली
यानी विश्व व्यापक कलीसिया, जो कि हम अपोस्टल्स क्रीड में इस शब्द को सुनते हैं। प्रेरितों के विश्वास वचन में यह शब्द आता है, विश्वासियों की मंडली, विश्व व्यापक कलीसिया। इसके बारे में आप क्या विश्वास करते हैं? यह हम सब के लिए एक सवाल है, प्रश्न है। इसका उत्तर है, परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह संसार के शुरू में से लेकर अंत तक, आखिर तक सभी मानव जाति में से अपनी आत्मा और वचन के द्वारा सच्चे विश्वास की एकता में कलीसिया यानी मंडली, जो आनंद जीवन के लिए चुनी गई है, उसे अपने लिए इकट्ठा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ये कि मैं उसका हमेशा एक जीवित सदस्य बना रहूं, उस कलीसिया का। मैं फिर आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं बाइबल के रेफरेंसेस, हवाले आपको देता हूं, मेहरबानी से उनको चेक कीजिएगा, क्योंकि ये स्टडी पूरी कंप्लीट बाइबल से हम लेते हैं, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो मैं कुछ बाइबल के हवाले आपको दे रहा हूं, उसको आप देखिएगा, आपको चर्च कलीसिया के स्थापित होने के बारे में पता चलेगा। तो आप मेहरबानी से इनको नोट कीजिएगा। पहला है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत। उसके बाद यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां अध्याय और उसकी 11 आयत। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और उसकी 28 आयत। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 11 से 13 आयत तक। पुराने नियम में बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, 26 अध्याय और उसकी 4 आयत। बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका 5वां अध्याय और उसकी 9 आयत। भजन, जबूर, साम 71 उसकी 17 और 18 आयत। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 59 चैप्टर और उसकी 21 आयत। मत्ती की इंजील, उसका 16 अध्याय और उसके 18 आयत। यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय और उसके 28 से 30 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 16 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसकी 14 से 17 आयत तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 2 अध्याय और उसकी 42 आयत। और यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय और उसकी 14 से लेके 21 आयत तक। तो मेहरबानी करके इन आयतों को चेक कीजिएगा, तब आपको कलीसिया कैसे स्थापित हुई, चर्च कैसे स्थापित हुआ और डिटेल्स में मालूम होगा। आइए आज हम अपना ध्यान इस बात में देंगे कि चर्च क्यों जरूरी है। चर्च यानी कलीसिया, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसको कहते हैं एक्लेसिया से आया है, और जिसका मतलब है, अर्थ है एक साथ, इकट्ठा।
हमारा आज का पहला प्रश्न है, चर्च को कौन इकट्ठा करता है? कलीसिया को कौन जोड़ता है? हु गैदर्स द चर्च? कलीसिया यानी चर्च को कौन इकट्ठा करता है, यह हमारा प्रश्न है। और इसका सीधा सा उत्तर है बहनों और भाइयों, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि हम पवित्र बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीह विश्वासी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वयं को अनंत जीवन के लिए चुने गए समुदाय कम्युनिटी के लिए इकट्ठा करते हैं। चर्च को प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा करते हैं, ना कि इकट्ठा करते बल्कि उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी सुरक्षा का भी जिम्मा लेते हैं। ये कलीसिया या चर्च किसी मनुष्य या किसी आदमी ने नहीं बनाया। ये एक मानव निर्मित संस्था नहीं है, ये एक परमेश्वर की संस्था है, कम्युनिटी है, जो मसीह की रचना है। ना तो चर्च यानी कलीसिया कुछ है जो हम शामिल होने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कलीसिया में विश्वासियों को जोड़ते हैं और इसलिए हम भी उस कलीसिया या चर्च से जुड़ते हैं। अजीजों, हमने प्रेरितों के काम उसके 2 बाब की, अभी जो मैंने आपके सामने उसके 41 आयत में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु के विश्वासियों को उनके शरीर में इकट्ठा करने के काम के बारे में किस तरह से परमेश्वर ने उनको इकट्ठा किया। और हमने देखा जिन्होंने प्रभु यीशु का वचन को ग्रहण किया विश्वास के साथ, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ गए, कलीसिया में जुड़ गए, चर्च में जुड़ गए। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय की 41 आयत में हमें इस बात का पता चलता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे इकट्ठा करते हैं और विश्वासियों को अपने झुंड में लाते हैं। इसको प्रभु यीशु ने चुना है, हमने नहीं। जिसको प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उसको अपने झुंड में शामिल करते हैं। अगर हम और स्पष्ट देखें यूहन्ना की इंजील उसका 10वें अध्याय की 14 से 16 आयत अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मुझे पहचानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो अभी तक विश्वास नहीं लाए। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना जरूरी है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। खुदावंद ने साफ कहा है कि मुझे और भी जो इस भेड़शाला की भेड़ें नहीं है, मेरे को उस अपनी कलीसिया में मिलाना है। आगे लेखक स्टारमेड अपनी पुस्तक में, जिसका टाइटल है कंफर्टिंग हार्ट्स टीचिंग माइंड्स, में बताते हैं यूहन्ना की 10 अध्याय के बारे में। हमें इस तरह से समझाते हैं
कि प्रभु यीशु झुंड चाहते हैं, एक फ्लॉक, एक झुंड चाहते हैं, ना कि 1,00,000 भेड़े। प्रभु यीशु मसीह वे हर एक से प्यार करते हैं जो भी उसके पास आता है, और अपने समुदाय यानी कि अपनी कम्युनिटी में उन्हें अपने झुंड में लाने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह हर एक को चाहते हैं। परमेश्वर का पुत्र इकट्ठा करता है और वे उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। बहनों और भाइयों, यदि आप भेड़ों के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि भेड़ एक ऐसा जानवर है कि वह आसानी से भटक जाती है और वे आसानी से चरवाहे और उसके झुंड से दूर चली जाती है। इस तरह इस दुनिया के पाप और लालच भी हमें हमारे चरवाहे, हमारे शेपर्ड प्रभु यीशु से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। शैतान हमें हर एक बात में प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वो भेड़ों का दुश्मन है। भेड़ों का मतलब प्रभु के लोग, विश्वासी, वो भेड़ों के दुश्मन हैं। जैसे कि भेड़िया, शेर, भालू आदि, वे भेड़ को मारने और उन्हें खाने के लिए होते हैं। इसी तरह विश्वासी को भी शैतान हर एक बात में नहीं चाहता कि वो प्रभु के रास्ते पे आए, वो अपनी तरफ खींचना और उसका जीवन नाश करने के लिए करता है। इसी तरह चोर भी होते हैं जो भेड़ों को चुराते हैं। परमेश्वर के लोगों के भी दुश्मन हैं। बहनों और भाइयों, वो समय आ रहा है और आ गया कि परमेश्वर के लोगों के भी दुश्मन हैं। दुनिया में बहुत सारे आकर्षण हैं जो हमें भटका सकते हैं, जो हमें प्रभु के रास्ते से दूर ले जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु के अनुयायियों, जो उसके पीछे चलते हैं, फॉलोअर्स, उनको रोकना चाहते हैं, तरह तरह की रुकावटें डालते हैं और नहीं चाहते कि वे परमेश्वर के रास्ते पे आए। तो अजीजों, प्रभु यीशु के वापस आने तक हम कैसे वफादार रह सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है आज हम सबके सामने कि जब तक प्रभु यीशु की दूसरी आमद नहीं होती, हम कैसे प्रभु यीशु के वफादार, विश्वास में मजबूत रह सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय के 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं पतरस से, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, चट्टान, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया यानी चर्च बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हावी ना होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया बनाई है वो एक चट्टान पे बनाई है और हमें उस चट्टान पे मजबूत रहना है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र अपनी कलीसिया यानी चर्च को इकट्ठा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। और वो किस तरह से ऐसा करते हैं? विश्वासियों के रूप में हम ये मानते हैं कि वो अपनी आत्मा और शब्द के माध्यम से ऐसा करते हैं। किससे? अपने शब्द, अपने वर्ड, बाइबल, और अपनी आत्मा, होली स्पिरिट, ना कि संगीत, नाटक वगैरह वगैरह के जरिए से। मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरी गंभीरता से ऐसी कलीसियाएं, ऐसे चर्च हैं जो इन साधनों का उपयोग लोगों को सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। संगीत,
लाउड, काफ़ी हाई म्यूजिक और नाटक आदि से वो सोचते हैं कि हम लोगों को अपनी तरफ खींचें, ना कि प्रभु के वचन से। वे प्रभु के शब्द को एक बोरिंग समझते हैं, बोर, उबाऊ है। वो समझते हैं ये अस्पष्ट है, और इसलिए वे चर्च को अपने तरीके से विकसित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी आत्मा और शब्द के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र अपनी कलीसिया को इकट्ठा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह। अगर हम रोमियो 1 उसकी 16 आयत पढ़ें, जिसमें प्रेरित पौलुस के उन शब्दों के बारे में सोचिए जो कहते हैं कि मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की मुक्ति की शक्ति है। मैं इस बात को एक बार फिर रिपीट करूंगा। पौलुस कहते हैं कि मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की मुक्ति की शक्ति है, और आगे वो कहते हैं क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता। ये क्या इतना शक्तिशाली है, ये हमको शक्तिशाली बनाता है। ये बात पवित्र आत्मा उन लोगों के दिलों में शब्द के प्रचार का उपयोग करता है जिन्हें प्रभु यीशु चुनते हैं और जिन्हें पिता ने पुत्र को दे दिया है, और वो आध्यात्मिक रूप से जो स्पिरिचुअली डेड हो गए लोगों को जीवन देते हैं और उनके पाप को देखने के लिए उनकी आंखें खोलते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु के पास ले जाते हैं, और जो उन्हें बचाता है, और प्रभु यीशु उन्हें अपने झुंड में लाते हैं, शामिल करते हैं। प्रेरितों के काम, जो कि मैंने अभी आपके सामने स्टडी शुरू होने से पहले पढ़ा, उसके दूसरा अध्याय में, कि किस तरह से पवित्र आत्मा ने पतरस को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। और हमने सुना कि तब सुनने वालों के दिल छिद गए, और उसी दिन लगभग 3000 मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन और आत्मा एक शक्तिशाली साधन, एक शक्तिशाली टूल है जिसे परमेश्वर का पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा करने के लिए उपयोग करते हैं, और उसकी सुरक्षा करते हैं, उसे बांध कर रखते हैं। मेहरबानी से इस आयत पर गौर करें जो कि तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री और उसके 3 अध्याय की 16 आयत में हम पढ़ते हैं। ये वचन के बारे में है, बाइबल के बारे में। और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल। इसी प्रकार अगर आप रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 10वां अध्याय की 17 आयत पढ़ें, तो हम देखते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है, और परमेश्वर का ये शब्द पूरी दुनिया में बिना किसी भेदभाव के घोषित किया जाता है। अब हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहां से अपनी कलीसिया यानी चर्च, अपने समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं। हम अपने आज के सवाल 54 में स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं, ये कबूल करते हैं
कि परमेश्वर का पुत्र अपने आप को सारी मानव जाति से बाहर हमेशा का जीवन के लिए चुनी गई कलीसिया को इकट्ठा कर रहे हैं सारे विश्व में। मसीह के दुनिया में आने से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था और कहा था, और सारी भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम और उसके बीज के माध्यम से, सीड के माध्यम से मसीह का जन्म हुआ। मसीह के आने और पेंटेकोस्त के दिन कलीसिया यानी चर्च पर अपनी आत्मा उंडेलने के साथ चर्च अब एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय की 9 आयत की दृष्टि में हमारे सामने ये बात रखी गई है। लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने खून से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हर एक जाति से, हर एक भाषा से यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहा के हमको मोल लिया है। और आखिर में कब मसीह ने अपनी कलीसिया यानी चर्च, अपने समुदाय को इकट्ठा करना शुरू किया? कब से? इसका उत्तर यह है, हम ये सोच सकते हैं कि कलीसिया, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने प्रेरितों के काम का 2 अध्याय पढ़ा कि पेंटिकॉस्ट का दिन शुरू हुआ, उस दिन से चर्च की स्थापना हुई। ये बात सच है कि नए नियम की कलीसिया तब शुरू हुई, न्यू टेस्टामेंट का चर्च तब से शुरू हुआ। लेकिन हम कबूल करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु अपने आप को हमेशा के जीवन के लिए चुने गए समुदाय को इकट्ठा करता है, उसे बचाता है, उसे सुरक्षित करता है। दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि आदम और हव्वा मसीह के चुने हुए समुदाय के पहले सदस्य थे, मेंबर्स थे। उत्पत्ति 4 उसकी 26वीं आयत देखें तो हमें पता चलता है कि सेत के पुत्र के बारे में। और उसी समय से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर की हमदर्शिताइश उसी दिन से शुरू हो गई थी। कलीसिया उसी दिन से, पुराने नियम से ही शुरू हो गई थी, जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति के टाइम से ही। बहनों और भाइयों, हम पहले से ही परमेश्वर के पुत्र को एक नए समुदाय की स्थापना करते हुए देखते हैं, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक कि उसके चुने हुए सभी को वो अपने झुंड में ना ले आए। यीशु मसीह का नाम हर एक जाति जानेगी और हर एक घुटना खुद हम यीशु मसीह के आगे झुकेगा, और तब तक ये काम जारी रहेगा। जैसा कि यूहन्ना की इंजील के 17 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, क्योंकि तूने उसको यानी प्रभु यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो हमेशा का जीवन दे, अनंत जीवन दे। कितनी खुशी की बात है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो हमेशा का जीवन प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं आखिर में, तब दुनिया का अंत आता है। अंत में मैं इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पर आता हूं कि हमें चर्च के बारे में जानना ये बात काफी नहीं है।
हमें प्रभु यीशु के कलीसिया चर्च का सदस्य मेंबर होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार लोगों से यही कहता हूं कि चर्च आना अच्छी बात है, मगर चर्च का मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। तभी हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, तभी हम उसकी कलीसिया से जुड़ते हैं। हमारा आज का जो सवाल है, प्रश्न है, इस वाक्य से समाप्त होता है कि मैं कलीसिया यानी चर्च का हमेशा एक जीवित सदस्य बना रहूंगा। हम इस बात को मानना है कि मैं एक वफादार चर्च की कलीसिया का मेंबर हूं और वो हमेशा बना रहूंगा। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे और आपके पाप के कारण उन्होंने सलीबी मौत को गवारा किया और उसके बाद उन्होंने मौत के डंक को तोड़ दिया और तीसरे दिन वो फिर जी उठे। कितनी खुशी की बात है बहन और भाइयों कि हम एक जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हम एक उसके चर्च के, उसकी कलीसिया के मेंबर हैं। प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की, प्रभु यीशु मसीह ने इसको स्थापित किया। और अजीजों, इससे बढ़कर कोई प्रिविलेज नहीं है, ग्रेटर प्रिविलेज, विशेष अधिकार नहीं है कि मैं मसीह की कलीसिया का सदस्य हूं। तो इस बारे में विचार कीजिएगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास समय मिलता है तो पवित्र बाइबल में से प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक जरूर पढ़े कि आने वाली कलीसिया कैसी होगी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप आने वाले दिन जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम मनाएंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में आए थे, मगर अब जब उनकी दूसरी आमद होगी तो वो एक न्यायाधीश, एक जज की हैसियत से आएंगे और तमाम लोगों का वो न्याय करेंगे। तो अभी समय है कि हमें परमेश्वर के नजदीक आना है, उसके वचन को पढ़ना है, अपने अपराधों की क्षमा मांगनी है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं प्रार्थना करूंगा कि आने वाला सप्ताह आप सब के घरों में सुख और शांति रहे और परमेश्वर को आप अपनी जिंदगियों में पहला स्थान दें। आमीन।